ये पता पड़ा भैया, ये मथुरा के लिए बहुत सौभाग्य का बात है। और इस मंदिर के में कोई नहीं आता था, आज मैं ये देख रहा हूँ सुबह से लेके 6 बजे से मंदिर खुलता है। भक्तजनों की भीड़ सुबह शाम एक सी लगी रहती। तो ठाकुर जी बोले हैं, आप काया तो सुंदरी नहीं हो, आप आत्मा तो सुंदरी हो। ये कह के वो यूं करके हाथ ठाकुर जी ने एक हाथ तो थोड़ी पर लगाया है और एक अंगूठा उनके पाम पे धरा है और उनको सीधा यूं करके सीधा कर दिया है। ब्रज में वैसे ब्रज के सारे ठाकुर अति सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पर भी कृष्ण और कुब्जा को इतना सुंदर दर्शन है, जा दर्शन करके वास्तव में मन में अति प्रसन्नता है। और मैं तो सबसे कहूंगा कि यदि जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया है वो दर्शन करने अवश्य पधारें। और यहाँ को दर्शन करने के बाद तो सत्य बताएं, जैसे ठाकुर जी ने कुब्जा के ताई हाथ लगा दियो था तो कुब्जा को जीवन बदल गयो, तो हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करने आए, हे ठाकुर जी ने कृपा बरसा दो कि हमारा जीवन भी बदल जाए। और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारे देश की जो महामहिम जो प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, उनको स्वप्न आया, कुब्जा देवी यहाँ की जो देवी है उन्होंने दर्शन दिए कि आपको आना है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और उन्होंने अपना एक धार्मिक दौरा मथुरा वृंदावन के लिए बनाया और फिर वो यहाँ इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि लगभग 40 वर्षों के बाद में कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो मथुरा वृंदावन में आया है। इससे पहले ज्ञानी सिंह आए थे, वो 2 बार मथुरा आए थे, पर वो जो मथुरा आए थे तो वो धार्मिक दौरा नहीं था। और जब वो मथुरा आए थे तो वो तीनों जगह गए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गुरुद्वारा और मस्जिद। पर अभी तक कोई भी जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो ऐसा इंसान पहली बार इस तरह के किसी छोटे मंदिर में आया है, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। तो अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर और दर्शन करेंगे कुब्जा देवी के। पर उससे पहले मैं दिखा दूं मंदिर के जो द्वार के आसपास आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें लग गई हैं। यहाँ पर देखिए पूजा पाठ का पूरा सामान है। ये यहाँ पे हमारे साथ में एक दीदी भी हैं जो कि यहाँ पर देख रेख करती हैं इस मंदिर की। राधे राधे। और ये आप कितने दिनों से यहाँ पर देख रेख कर रही हो? हम उससे पहले ही मंदिर में ही थे। अच्छा, मंदिर में ही थे। पे रहते हैं ना, तो उससे पहले हम यहीं पे थे। भैया जी नहीं आते तो उससे पहले सेवा हम ही करते थे। हाँ, हमें हो गया कम से कम बहुत साल हो गए, मतलब बचपन से है। तो इस मंदिर के बारे में कोई खास बात जो आपको? खास बात क्या है, कुब्जा में चंदन की स्थिति, कोई भी इसकी डिसीजन परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है। वैसे हमारा मानना ये ठाकुर जी है सारे कष्ट दूर करते हैं। सुनवाई में आया कि मंदिर ही बनवाएंगे, गुप्त दान है ये, उन्होंने किसी को बताया नहीं। हाँ, ये तो है। और मेरे ख्याल से फिर ये पूरा जो इलाका है, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी तो उनका छोटा सा विजिट हुआ है तब ये इतना चेंज आ गया है। और अगर वो कुछ दान करती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मथुरा के लोगों के लिए। वो पटे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। सबके लिए अच्छा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाला है, उसकी चौड़ा भी हो जाएगा रोड, ये नाला पटे तो अच्छी बात है ज्यादा। आज राधे राधे। और ये देखिए आप यहाँ पर कृष्ण कुब्जा मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इनके बारे में मान्यता ये है कि ये कंस की दासी रही थी और जो चंदन का लेप लगाती थी, कंस के लिए तैयार करती थी। तो एक बार जब कंस से लड़ने के लिए श्री कृष्ण और बलराम भैया आए थे तो श्री कृष्ण ने उनको सुंदरी कहकर बुलाया। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जो कुबड़ी दासी जो है, ये पिछले जन्म में जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो वो मंथरा थी। ये फिर गाय का चारा भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये अम्मा है। हम कुछ नहीं देख पाए, कोई कुछ नहीं देख पाया। नहीं। हाँ, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि राष्ट्रपति जी को सपना आया है कि इस मंदिर के दर्शन करने। यही बोल रहे हैं सब लोग, यही है। उनकी ये कुल माता है। अच्छा, कुल माता है, उनकी कुल देवी है। कुब्जा जी की ये कुल देवी है, इसीलिए उनको सपना हुआ और वो यहाँ पर आई दर्शन के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से चमत्कार की तरह से ही देखेंगे हम। हाँ, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चलिए आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर की सजावट भी देखते हैं। मंदिर में क्या क्या बदलाव आए हैं मैं बता देता हूँ। आज से 1 साल पहले भी आया था मैं। 1 साल पहले मैंने इस मंदिर की पूरी वीडियो अपने ब्रज दर्शनम चैनल पे डाली हुई है और उसका 1 साल पहले की वीडियो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप उसको देख लेना और आप अंतर महसूस कर सकते हो आज की स्थिति और 1 साल पहले की स्थिति कि कितना बदलाव अब आप देखने को महसूस करोगे। तो उस लीला को चित्रित किया गया है जिसमें
कि चंदन लेकर ये दासी जा रही है कंस की, और श्री कृष्ण ने उनको रोक के चंदन मांगा है। यहाँ पर हमारे साथ में एक भैया भी बैठे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कोई भी ऐसा उच्च पद पर बैठा हुआ ऐसे छोटे, मैं बोलूंगा छोटा मंदिर था ये, उस पर आया है ना। तो ये मंदिर था, तो यही में रहती थी ये, यहाँ पर कमरा बन गया था। हाँ, और ये छोटा था, ये गेट है वो अभी तुम्हारे मौजूद है क्या? हाँ, अब तो ठीक ठाक होगा, जो सही लग रहा है जी। हाँ, हाँ, पहले तो यहाँ में किराएदार भी रहती, सब रहती। हाँ। ये शख्स तो ये एक तरह से कलयुग में चमत्कार जैसा ही है, चमत्कार। चमत्कार है ये, है ठाकुर जी की कृपा हुई। और देखो, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राधे राधे। अब देखिए, हम मंदिर के अंदर जाएंगे और ये दीवारों को देखिए, यहाँ पर कितने सुंदर गाय माता को बनाया गया है। पूरे मंदिर का जो है एक तरह से जीर्णोद्धार कराया गया था राष्ट्रपति जी के आने से पहले। पूरी पुताई वगैरह, फूल बंगला सजा हुआ था, हालांकि अभी हटा दिया गया है। और अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ के पुजारी जी जो हैं, जो अभी सेवा आया था, उनसे भी जानेंगे कुब्जा देवी के बारे में, इस मंदिर की महिमा के बारे में। तो आइए मेरे साथ में मंदिर में अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग, और की सुंदर प्राचीन शिवलिंग के दर्शन। और यहाँ पर ये सजावट अब हटाई जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति जी चले गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और बहुत ही दूर दूर से लोग आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर का जो खुलने का समय है वो 12 बजे तक है, सुबह 7 बजे से, और फिर उसके बाद में 4 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि फिर उसके बीच में जो है शयन वगैरह, ये सब चीजें जो और मंदिरों में होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे भी जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, और राष्ट्रपति जी जब आए थे तो क्या उन्होंने यहाँ पर आकर बोला। मंदिर में जो है पुजारी की जो सेवायत है, यहाँ सेवा करते हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी आएंगे, और 40 सालों बाद में मथुरा में कोई ऐसा राष्ट्रपति आया है जो कि धार्मिक दौरे पे पहली बार आया है। और हम जैसा जानते हैं कि मथुरा वृंदावन में जब भी कोई उच्च पद पे होता है तो वो हमेशा मथुरा वृंदावन के जो बरसाना बड़े बड़े मंदिर है वहां आता है। तो ये जो चमत्कार हुआ, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये कुब्जा देवी ने उनको दर्शन दिए हैं कि आपको यहाँ पर आना है। तो इस चमत्कार के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ के मंदिर की महिमा। ये तो यहाँ का बहुत महत्वता है भैया, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। वो ही जाने उनको उन्होंने कैसे बुलाया है, तो वो ही जानते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो बिल्कुल ये कोई मथुरा का भी नहीं जानता था। हम स्वयं आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े पद के ओहदे पे उनको कैसे पता पड़ा। भैया, ये मथुरा के लिए बहुत सौभाग्य का बात है। और इस मंदिर के में कोई नहीं आता था। आज मैं ये देख रहा हूँ, सुबह से लेके 6 बजे से मंदिर खुलता है। भक्तजनों की भीड़ सुबह शाम एक सी लगी रहती है। जो ये गंदगी थी, यहाँ से इतनी सफाई हो गई भैया यहाँ पे। ये ठाकुर जी की महिमा है। ठाकुर जी को कोई पूछने वाला नहीं था। ठाकुर जी के लिए जगह जगह से भक्त लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, जयपुर से, हर जगह से आदमी यहाँ दर्शन लोग करने आ रहे हैं, और सबके कष्ट दूर करता है ये ठाकुर। जैसा कि मानते हैं यहाँ पर कि चंदन का लेप लगाने से जो चर्म रोग की समस्या है वो दूर हो जाती है। देखो, ये ठाकुर जी के समय की बात है। तो ठाकुर जी यहाँ अपने मामा के निमंत्रण से, कंस के निमंत्रण से, दोनों भाई यहाँ मल्ल युद्ध करने आए थे मथुरा में। अक्रूर जी उनको लेके आए थे। ये दोनों भाई यहाँ से आ रहे थे। तो ये है कुब्जा जी का आवास, झोंपड़ी थी उनकी, और कंस की वो दासी थी। तो ठाकुर जी के लिए चंदन रोज प्रतिदिन घिस के रखती थी यहाँ पे। लेकिन चंदन वो कंस लगाता था। भाव ठाकुर जी का था, कृष्ण भगवान का, लेकिन चंदन वो कंस भगवान के कंस के लगता था। जब ठाकुर जी यहाँ आए हैं तो यहाँ से नीचे उतरी है चंदन का ढीला लेके, और यहाँ फलवारी थी, थोड़ा पुष्प लेके नीचे उतरी है। ठाकुर जी की चंदन चढ़ाया है और पुष्प चढ़ाए हैं। ठाकुर जी बोले, आओ सुंदरी, आओ। किसी धब्बे वाली और किसी कोड़ी लड़की से, स्त्री से कोई कहेगा सुंदरी तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है। तो ठाकुर जी से बोली, मैं आपको सुंदरी कहाँ से लग रही है? तो ठाकुर जी बोले हैं, आप काया से सुंदरी नहीं हो, आप आत्मा से सुंदरी हो। ये कह के और यूं करके हाथ ठाकुर जी ने एक हाथ तो थोड़ी पर लगाया है और एक अंगूठा उनके पाम पर धरा है, उनको सीधा और यूं करके सीधा कर दिया है। तो कुब्जा जी ने कहा है, मैं आपके साथ सेवा करना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने बोला है कि हम युद्ध करने यहाँ आए, मामा के नौते थे, पहले हम युद्ध कर लिया मैं, तो फिर आपके।
तो ठाकुर जी ने पहले युद्ध किया है, कंस को मार के विश्राम घाट के हैं दोनों भाई, फिर यहाँ आके भगवती के साथ विराजमान हुए। यहाँ राधा जी का मंदिर नहीं है बहन, यहाँ कुब्जा जी का मंदिर है। ब्रज में कुब्जा जी विराजमान है, राधा जी का कहीं वर्णन नहीं है भैया, ये इसकी मान्यता है। और जो चंदन प्रसादी यहाँ लेके जाता है उसके सब चरण रोग सही हो जाता है। थोड़ा सा हमारे को ये अभी महत्वता है। देखो बहन, अब देखो क्या हो, कुछ ना कुछ तो अब उनकी क्या लीला है, क्या कह गई है, नहीं उनको ही मालूम, हमसे कुछ नहीं। राष्ट्रपति जी जैसे आए तो मंदिर को देख के उन्होंने कुछ अपने भाव व्यक्त करे हो। भाव तो भैया थोड़े दिन बाद आदमी को सबको पता पड़ जाएगा क्या भाव है उनका, क्या स्थिति थी। ये संता पाड़ी में कोई पाम धंधा नहीं चाहता था, आज सुबह से भक्त लोग लगे ही रहे। मैं कल भी आया था पर कल बंद था, मैं गलत टाइम पे आया था, 2 बजे करीब। 2 बजे करीब यहाँ 12 बजे सहन करा देते हैं, सुबह 6 बजे खुलता है मंदिर, 12 बजे दोपहर में सहन करा देते हैं, संध्या 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। प्राचीन मंदिर जहाँ भी आप देखोगे उनका यही समय है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बता देता हूँ, ये विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ में कुब्जा जी विराजमान है, राधा रानी नहीं है। और यहाँ की महिमा यहाँ पर सेल्फी नहीं, हाँ सेल्फी नहीं लेते भगवान। और यहाँ पर जो है स्किन की जो है चंदन का प्रसाद लगाने से स्किन। भैया अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनोज कृष्ण शास्त्री है और मैं वृंदावन से हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है, मतलब कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ कुब्जा देवी मंदिर? मेरा आना इसलिए हुआ है कि हमारे परम प्रिय भक्त परिवार है दिल्ली से, हनुमान प्रसाद बंसल जी और श्रीमती कमलेश बंसल जी, 3 महीने पूर्व वो यहाँ पर मथुरा आए थे। वैसे प्राय वो हर महीने वृंदावन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे 3 महीने पूर्व कहा कि आज हम लोग महाराज जी एक बहुत सुंदर दर्शन करके आए। तो मैंने मैया कौन सा दर्शन करके आई है? बोले कृष्ण और कुब्जा को दर्शन करके आए, वो मंदिर के बारे में आपने मालूम है कहा? तो मैंने कहा मैंने तो ना सुनी मैया, इतना सुंदर दर्शन ब्रज में। वैसे ब्रज के सारे ठाकुर अति सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पर भी कृष्ण और कुब्जा को इतना सुंदर दर्शन है, जा दर्शन करके वास्तव में मन में अति प्रसन्नता है हुई। और मैं तो सबसे कहूंगा कि यदि जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया है वो दर्शन करने अवश्य पधारें। और यहाँ को दर्शन करने के बाद तो सत्य बताएं, जैसे ठाकुर जी ने कुब्जा के ताई हाथ लगा दियो तो कुब्जा को जीवन बदल गयो। तो हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करने आए, हे ठाकुर जी ने कृपा बरसा दो कि हमारा जीवन भी बदल जाए, काम क्रोध लोभ ईर्षा दम्भ निकल जाए और हमारे अंदर ही भक्ति बढ़े। ये ब्रज की महिमा और ये ब्रज की उपासना में है। तो बड़ा यहाँ पर आने के बाद ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है। वास्तव में हम लोग एक प्राचीन ब्रज में आए, जैसे जब निधिवन वहां जाए ना, क्या बोल तटीय स्थान, तो ऐसा लगता है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के समय ब्रज को वो दर्शन ना ही किए हैं। आज तो बड़े बड़े पाषाण बड़े बड़े महल बन गए हैं, पर लेकिन तटीय स्थान में जाने के बाद हमें ब्रज की अनुभूति होए कि ठाकुर जी ने जब जो लीला की थी वो उस समय का ब्रज यदि आपको देखना है तो एक बार आप तटीय स्थान अवश्य जाएं। तो अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद कन्हैया को और कुब्जा को, क्योंकि भक्ति की उपासना में यदि कुब्जा का नाम लिया जाए तो कुबड़ी को ठाकुर जी ने क्या संबोधित किया था? सुंदरी। तो उसके मन रूपी जो मयूर नृत्य करने लगो तो वो गदगद है गई। बोले कंस को जीवन भर चंदन घिसके लगाया, बोले आज ठाकुर जी को नेक चंदन लगा दियो। तो ठाकुर जी से दाऊ जी महाराज ने कही, बोले सब ने किसी को ज्ञान दियो, किसी को भक्ति दी, किसी को वैराग्य दिया, बोले इसको भी कुछ दे दे। तो ठाकुर जी ने अपनों चरण से कुब्जा पे रखो, ऐसे ठोड़ी में हाथ लगाया, सुंदर बन गई। तो वही दर्शन अति सुंदर दर्शन है यहाँ पर। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति जी को सपना आया है कुब्जा देवी का, और जब वो यहाँ पर आके पधारे हैं, अगर इस बात को सच्चाई है तो क्या ये एक तरह से चमत्कार की तरह है कि एक छोटे से मंदिर को, मैं हालांकि मंदिर छोटा हो सकता है पर इसकी बहुत प्राचीन एक महिमा रही है, इतिहास रहा है, तो आप इस चीज को कैसे बताएं? आपने बहुत बड़ी बात कह दी भैया जी। हर नेता ब्रज में आता है, हर मंत्री ब्रज में आता है, लेकिन राष्ट्रपति जी के मन में ही विचार क्या हुआ मैं कुब्जा के मंदिर जाऊं? सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक छोटे से मंदिर के मन में दर्शन करने की उत्कंठा राष्ट्रपति जी ने स्वयं प्रकट की।
तो यदि उनके सपने में आया तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रकट की तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये तो हम कह सकते हैं कि उनने अपने मन में विचारा है, ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो अच्छी बात है, पर लेकिन उनके मन में यदि आया, पहली बार ऐसा कोई राष्ट्रपति हुआ कि बोले मैं स्वयं निर्णय लेती हूं कि मुझे इस जगह दर्शन करना है। निधिवन पहली बार राष्ट्रपति जी गए, बिहार जी आते हैं, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी नेता सब लोग हैं, आपके माध्यम से जन जन को यदि पता पड़ता है तो जो हमारे मंदिर वृंदावन में या मथुरा में छोटे छोटे मंदिर हैं वहां पर दर्शन करने अवश्य पधारे। ये आपसे बड़ी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर दर्शन करके इस पूरे क्षेत्र को 1 साल के अंदर बदल जाएगा, देख लेना आप। सब ठाकुर जी की कृपा है। ये वो टेढ़ी टांग वाला है ना, वो कहते ना कि जिस पे कृपा कर दे वो बदल जाता है। ठीक है, बहुत हो मेरे साथ में यहाँ पर शाम के करीब 6 बज गए हैं और अभी तक यहाँ पर जो भक्तों का जो आवाजाही है वो अभी तक आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने देखे और दर्शन करे हैं कुब्जा देवी के पूरी महिमा जानी है इस मंदिर की। और मैं आपको बोलूंगा कि इस मंदिर का मैंने 1 साल का पहले का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके जरूर देखिए, तब आपको आज की जो स्थिति है और उस टाइम 1 साल पहले की स्थिति में अंतर समझ में आएगा। तो मेरा नाम संजय है, आप मुझको देख रहे हो ब्रज दर्शनम चैनल पर। ब्रज दर्शनम चैनल जो कि ब्रज का चैनल है, आपको